हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, हम में से काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी तरीके से आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाए और मैं आईपीओ को लिस्टिंग डे पर बेचूं और प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन कुछ लोग अनलक्की वंस, जिनको कभी कभी आईपीओस नहीं मिलते, अलॉटमेंट नहीं मिलता, वो ये सोचते हैं कि चलो अब मैं आईपीओस को लिस्टिंग डे पे खरीदूंगा और लिस्टिंग डे पर उसको बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स रिसेंटली लाइक बर्गर किंग। बर्गर किंग मेड अ मोर देन 100% रिटर्न्स ऑन लिस्टिंग डे। पर मैं आज आपको इस वीडियो में डेटा एनालिसिस के साथ में, प्रूफ के साथ में ये दिखाने वाला हूँ कि क्यों आपको अपने आईपीओस को लिस्टिंग डे पर नहीं खरीदना चाहिए, लिस्टिंग डे पर नहीं बेचना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या आप अपने लिस्टिंग डे पर भी खरीद रहे हो तो क्यों अपने आईपीओस को आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ये मैं पूरा डेटा एनालिसिस के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी अनाउंस दिस वीडियो इज एजुकेशन इनिशिएटिव फ्रॉम 5पैसा। 5पैसा इज अ ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। 5पैसा ने अभी जस्ट रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है इन्वेस्टर्स अकाउंट्स के लिए। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5पैसा में, जहां पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी नहीं लगेगी, जीरो अकाउंट ओपनिंग फी। इसी के साथ में अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या डिलीवरी कीजिए, मतलब आप चाहे इंटरडे करिए क्या डिलीवरी ट्रांजैक्शंस कीजिए, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी इस इन्वेस्टर अकाउंट में। साथ ही में बाकी जगह जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे हो सकता है एएमसी चार्जेस हो, लेकिन 5पैसा इस इनिशिएटिव में कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं चार्ज कर रहा किसी भी तरीके के। मोस्टली ये 300-700 हो सकता है बाकी जगह। साथ ही में डीपी चार्जेस लगते हैं सेलिंग साइड पर, वो मैंडेटरी है, सीडीएसएल की तरफ से लगते हैं, लेकिन 5पैसा में वो सिर्फ 5 रुपीज़ है, बाकी जगह वो 10 रुपये और 15 रुपये हो सकते हैं। इसी के साथ में इनके प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट प्लान्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके का कोई सेटअप फी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि इनके साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते समय जब आप अकाउंट ओपन करोगे, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे यंग वेस्टर कोड आपको जरूर मेंशन करना है, तभी आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही में गाइस, इन्होंने 5पैसा स्कूल, इनका एक इनिशिएटिव है उन सब लोगों के लिए जो ट्रेडिंग और इक्विटी के बारे में सीखना चाहते हैं। इन्होंने पूरे कंप्लीटली एक कोर्सेज बनाए हुए हैं अपने, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। अगर आपके पास एंड्रॉइड ऐप है तो वहाँ से भी इनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके विजिट करके एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज। मैंने यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स का डेटा एनालिसिस किया है, दिसंबर 2020 तक का, लास्ट 10 ईयर्स में। तो देयर आर 234 आईपीओस लिस्टेड इन दिस लास्ट 10 ईयर्स, और उनमें से देयर आर ओनली आर 37% आईपीओस आर ट्रेडिंग इन अ प्रॉफिटेबल जोन इफ़ यू विल कंपेयर विद द आईपीओ प्राइस। बाकी जो 144 स्टॉक्स है, उन 144 स्टॉक्स में, आईपीओ स्टॉक्स में, ऑल दीज 144 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो देयर आईपीओ प्राइस। बट जो बाकी रिमेनिंग आईपीओ स्टॉक्स है, दैट गेव अ मल्टी बैगर रिटर्न्स इन दिस लास्ट 10 ईयर्स। तो सर देयर वर 234 आईपीओस, जिसमें से ओनली दी 37% आईपीओस वर इन अ प्रॉफिटेबल जोन, बाकी रिमेनिंग 144 आईपीओस वर इन नेगेटिव जोन, नेगेटिव रिटर्न्स इन दिस लास्ट 10 ईयर्स। बट जो रिमेनिंग आईपीओस थे, दे मेड अ मल्टी बैगर रिटर्न्स इन दिस लास्ट 10 ईयर्स। उन्हीं में से अगर हम 5 आईपीओस की बात करें तो देयर वर 5 आईपीओस दैट मेड मोर देन 4355% रिटर्न्स इफ वी टेक अ कंसोलिडेटेड डेटा। लाइक जुबिलेंट फूड की बात कर लीजिए, जुबिलेंट फूड मेड अ मोर देन 1700% रिटर्न्स। हालांकि जुबिलेंट फूड लिस्टिंग डे पर वर -21%, मतलब लिस्टिंग डे पर वो नेगेटिव में लिस्ट हुआ था। एवेन्यू सुपरमार्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, थैंगमेल, मुथूट फाइनेंस, इवन मुथूट फाइनेंस की भी बात कर लूँ, it was also negative on listing day, but still Muthoot Finance made more than 500% returns in this last 10 years, multi-bagger returns. तो बात ये है सर कि आपके जितने भी लिस्टेड आईपीओस है, उनमें से सिर्फ 20% आईपीओस ने ही आईपीओ का 80% का जो प्रॉफिट है वो वहाँ से आया, इन 20% आईपीओ से आया है। तो यस, इट मेक्स सेंस to hold our IPO stocks for the long term because as there are higher chances to capture the multi-bagger returns over a period of time. अब बात करते हैं कि अगर मैं सर, मेरे को आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला और आईपीओ आपका ओवर सब्सक्राइब्ड होता है 100 टाइम्स एंड यू बाय दिस आईपीओस ऑन द लिस्टिंग डे एंड सेल इट ऑन द सेम डे। ये बेसिकली मैं आई एम जस्ट एनालाइजिंग बिफोर 14 दिसंबर, तो कुछ आईपीओस इसमें नहीं है, जैसे बर्गर किंग और सारे आईपीओस नहीं है।
बट इफ आई बाई दोस IPOs एंड सेल इट ऑन द सेम डे एंड मैं उनको कंसोलिडेट लेवल पे देखूं तो यू मेड -90% रिटर्न्स। मतलब मैंने हर IPOs को लिस्टिंग डे पे खरीदा, लिस्टिंग डे पे बेचा, और मैंने उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, तो यू मेड अ -90% रिटर्न्स। हाँ, आपने कुछ IPOs में पॉजिटिव रिटर्न्स भी कमाया होगा, बट दोस रिटर्न्स वर वेरी माइनर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टॉप 5 ऐसे IPOs बेस्ड ऑन द साइज जिनका मार्केट हाइप था, ओवर सब्सक्राइब थे, even it did not generate a positive returns if you bought them at the day open and the day of listing and the close in the position of the same day end। मतलब आपने उनको लिस्टिंग डे पे खरीदा, लिस्टिंग डे पे बेचा। अगर आपने ओवर सब्सक्राइब्ड IPO, मोस्ट हाइप्ड IPOs को भी खरीदा होता है लिस्टिंग डे पर, क्योंकि आपको IPO अलॉटमेंट नहीं मिला और आपने उनको IPO के लिस्टिंग डे पे ही बेच दिया होता, तो भी आपने -26% रिटर्न्स कमाए हैं। मतलब -26% रहा है कंसोलिडेट बेसिस पर। तो सर कहानी का सार यही है कि आपको अगर IPO अलॉटमेंट नहीं भी मिला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नो वरी, बट डोंट बाय देम ऑन द लिस्टिंग डे। तो खैर आज के लिए इतना ही था गाइस। आने वाली मैंने हालांकि BSE IPO के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने IPO इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको डिटेल में समझाई हुई है कि कैसे BSE IPO को इन्वेस्ट करके, BSE के IPO जो इंडेक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, उसका पूरा मैंने डेटा एनालिसिस करके रखा है पुरानी वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद आपको वो वाली वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए, और उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।